बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेचैनी, बेसुकूनी, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी कहते हैं इसे मेडिकल टर्म में। तो आज हम बेचैनी और बेसुकूनी की 8 अक़साम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा जो स्टार्ट है वो बेवजह बेचैनी, बेसुकूनी है, जिसकी कोई वजह नहीं होती। इसमें आमतौर पर होता ही है कि बंदा परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, नींद नहीं आती, बेसुकूनी होती है, लेकिन उसकी वजह बहुत कम हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये इसे बेवजह जो है ना एंजाइटी कहते हैं। आगे नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है दहशत की वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें शदीद ख़तरे का सामना होता है, शदीद घबराहट का हमला होता है, जिसे हम दहशत की वजह से कह सकते हैं कि बेचैनी है, बेसुकूनी है, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी समाजी बेचैनी। बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि बंदा समाज की, अपने इर्द गिर्द मौजूद माहौल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है, परेशानी होती है, उसे एंजाइटी हो जाती है। इसमें ये बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना अपने इर्द गिर्द माहौल को सोचता है और उसके माइंड में सिर्फ यही होता है कि इस बारे में सिर्फ वो अकेला ही सोच रहा है। इस तरह उसकी सोच में ही स्ट्रेस आ जाता है, जो कि एंजाइटी में होता डिप्रेशन में चला जाता है। इसको हम कह सकते हैं ये कि दहशत की वजह से ऐसे बंदे जो होते हैं वो अपना फैसला किसी पर पसंद करते हैं, ताकि अगर कोई मसला होता है तो वही बंदा टारगेट बने कि जिसने फैसला किया है। ऐसे बंदे खुद फैसला कभी नहीं कर सकते। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है महसूस फोबिया। ऐसे हालात में बंदा जो है ना खुद को सेफ नहीं महसूस करता, उसे यही घबराहट लगी रहती है कि अब आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ऐसे बाज़ औक़ात होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हों या ऐसी जगह पे हों जहाँ से आपको ये लगे कि पता नहीं इस जगह से मैं कैसे निकल पाऊंगा। तो ऐसी जो है ना परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, उसे हम महसूस फोबिया कह सकते हैं। पाँचवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी एगोरफोबिया। इसमें बंदा ये महसूस करता है कि ऐसी जगह जहाँ से उसे फरार होने में या निकलने में, तेज़ी से निकलने में परेशानी महसूस होती हो, जैसे कि हवाई सफ़र में, जहाज़ में सफ़र करना या भीड़ में, ज़्यादा लोगों में, हजूम में, किसी कतार में खड़े होना या बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान खड़े होना। ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं, जो कि उनके माइंड में यही है कि बस वो अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर से निकलने में अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो वो कैसे यहाँ से भागेंगे। बस यही सोच उन लोगों को एंजाइटी की तरफ ले जाती है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है अलग की वजह से स्ट्रेस, परेशानी। अलग होने से किसी नहीं परेशानी होती है। ज़्यादातर सोचा जाता है कि जब बच्चों से अलग होते हैं, बच्चों की नज़रों से ओझल होते हैं तो बच्चे ही परेशान होते हैं, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात कुछ बड़े भी हैं जो कि इस परेशानी का शिकार होते हैं कि जब उनसे कोई बंदा बिछड़ता है, कोई अलग होता है कुछ टाइम के लिए, तो बस उनकी सोच में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसकी केयर कैसे होगी, उस बंदे के साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, उस बंदे को कोई परेशानी ना हो। बस उस बंदे की सोच में ही वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है कि आया अब हमारी नज़र में वो बंदा नहीं है, लेकिन पता नहीं किस हालात में होगा। चाहे वो बंदा बिल्कुल सुखी है, लेकिन आप उस बंदे की वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है जी 7वें नंबर पे सिलेक्टिव म्यूजिक। इसमें ये भी समाजी इज़्तिराब की जो है ना एक किस्म इसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह का माहौल होता है कि बच्चे जो हैं, ये ज़्यादातर अमूमन बच्चों में पाया जाता है, बड़े तो बात कर ही लेते हैं। अमूमन ये बच्चों में पाया जाता है कि कुछ बच्चे अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ तो अच्छी तरह बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल ही होती है, लेकिन वो किसी और बंदे के सामने, जैसे कि क्लास में कोई परफॉर्मेंस देनी हो, किसी हजूम में या किसी शॉप वाले से, या कोई भी इस तरह की बात बाहर करनी हो बाजार में, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी अद्वियात की वजह से। अद्वियात भी इतना ही रोल अदा करती हैं जैसे कि पिछले 7 हैं, 7 एक साइड पे कर लें और 8वीं जो है ना वो अद्वियात पे आ जाती है। ये अद्वियात की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन,
بہت زیادہ ہے، کیونکہ کچھ زیادہ تر بندے جو ہے نا کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے یوز کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی کنٹرا انڈیکیشن کیا ہے، اس کی ہائی رسک کیا ہے، اس کو کس دوائی کے ساتھ لے سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں لے سکتے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کسی کو بھی، لیکن وہ دڑ دڑ دوائی یوز کر رہے ہوتے ہیں، دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، بس انہیں دوائی کھانی ہے۔ تو ایسی ادویات جو ہیں وہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، ڈپریشن، انزائٹی کہہ سکتے ہیں آپ، ایسے بندے تیزی سے جو ہے نا وہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ غیر قانونی ادویات کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسے ادویات لیتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہوتی ہیں، جو کہ پرسکرپشن کے بغیر کسی کو نہیں دی جا سکتی، لیکن کچھ بندے غیر قانونی ادویات کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے بھی ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آگے علامات میں ڈپریشن، انزائٹی، بے چینی کی علامات میں کچھ علامات جو خاص ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اس میں بندے کو شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں یا دشواری آ جائے گی یا سانس بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، سانس کی رفتار، اور آکسیجن بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں بندہ لے سکتا، سانس بے شک بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جسم میں کپ کپاہٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی تلیوں میں چنمناہٹ سی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اچانک سے چکر آنا شروع ہو جائیں گے، کچھ بندوں کو وامٹ بھی ہوتی ہے، وہ جب ان کو سٹریس ہوتی ہے تو ان کی وامٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاج میں آپ بہتر تو یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنے ڈاکٹر کو ہی چیک کروائیں، وہی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی سٹریس ہے، کس قسم کی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کس وجہ سے ہے، تو اس کے بعد ہی آپ اپنی جو ہے نا ادویات کا آغاز کریں، اپنی دوائی شروع کریں جتنی کہ آپ کو ڈاکٹر سمجھاتے ہیں۔ کچھ ادویات جو ہے نا ڈاکٹر سٹریس پہ، ڈپریشن پہ مریضوں کو دیتے ہیں، جن میں سے چند ادویات کے نام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں اسٹالوپرام ہے، برومیزیپام ہے، اس کے بعد الپرازولام ہے۔ اس طرح کی چند ایک میڈیسن ہیں جو کہ ڈپریشن میں، سٹریس میں ڈاکٹر جو ہے نا ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ کس لمٹ میں آپ کو لینا ہے۔ اگر آپ ان ادویات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے، بندہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ بس میڈیسن لینی ہے تو بندہ ٹھیک رہے گا، ورنہ جو ہے نا مزید پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنی دوائی جتنے ٹائم تک ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے اتنے ٹائم تک ہی لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود سے اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی دوائی بالکل نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بنا کبھی یوز نہیں کرنی چاہیے تک، کیونکہ ڈاکٹر کو ہی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی ڈپریشن ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔